अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। तो सोलर पैनल के रिपेयरिंग के हवाले से मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इस दफ़ा एक ऐसी वीडियो हमने बड़ी मेहनत के साथ तैयार की है कि इसमें हमने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के ज़रिए सोलर पैनल के एक ऐसे फ़ॉल्ट को ज़ाहिर किया है कि जिस फ़ॉल्ट को बहुत लोग कम समझते हैं और सोलर पैनल को नाकारा समझकर उसको छोड़ देते हैं। तो हमने एक ऐसी चीज़ बताई है, ऐसा एक ट्रिक बताया आपको कि जिससे आप अपने सोलर पैनल को कम से कम उसको करामत बना सकते हैं जो कि नाकारा हो चुका है, जिसको आपने नाकारा समझा है। तो आइए इब्तिदा करते हैं सोलर पैनल के इस डायग्राम से, जिस डायग्राम को मैंने तैयार किया है। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, इसके एक साइड को मैंने पूरी की पूरी साइड को ये तीर का निशान जिस तरफ नज़र आ रहा है, इसी तरफ से आप देखें कि सोलर पैनल का एक रंग जो हमने इसको ग्रीन किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे का पूरा जो साइड है ये नाकारा हो चुका है और यहाँ से करंट नहीं दे रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये साइड जो है ये जल चुका है। तो इसकी वजह से पूरा पैनल जो है करंट नहीं दे रहा है, जिसका मैंने हमको पहले वीडियो में समझाया कि कहीं से सोलर पैनल में इस तरह के फॉल्ट आ जाते हैं तो पूरा सोलर पैनल उस वजह से जो है ख़राब हो जाता है। वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें बात मुकम्मल तौर पे समझाई गई है। तो आपको मालूम है, उस वीडियो से आपको मालूम हो चुका है कि सोलर पैनल के अंदर 20 वोल्ट होते हैं और उन 20 वोल्ट में से हर लाइन के अंदर 5-5 वोल्ट होते हैं और ये सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरह इसके 3 सेल्स यानी 3 लाइनें इसकी सही है, मगर इसकी जो आखिरी लाइन है वो बिल्कुल ख़राब है। इसकी वजह से ये सोलर पैनल जिसको आप 15 वोल्ट तक महदूद रखकर इसको आप काम में ला सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँगा कि किस तरह से आप इसको 15 वोल्ट तक, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से आप इसको 15 वोल्ट तक रख सकते हैं और इससे 15 वोल्ट ले सकते हैं। इसको समझने के लिए इस डायग्राम की तरफ आपको गौर करना होगा कि इसमें से मैंने एक रेड लाइन खींची है। इस रेड लाइन का मतलब ये है कि इस तरफ वाली जो लाइन है यानी सेल्स हैं ये ख़राब हो चुके हैं। अब इन सेल्स को आपने क्रॉस करना है, इनको बाईपास करना है। तो इनके लिए आपने एक तार लेनी है और उस तार को उसके करीब वाले जो सेल्स हैं उन सेल्स के निचली लाइन में इनको आपने कनेक्ट करना है, जहाँ से आपको ये तीर में नज़र आ रहा है। तो इसी इसी जगह से आपने इसको कनेक्ट करना है और उसके बाद ऊपर कनेक्ट करना है, जहाँ से आप जो अपना लोड चलाते हैं वो जो बाहर की तरफ लाइन आती है उसमें आपने इसको कनेक्ट करना है। तो इसी तरीके पर जो है आपका सोलर पैनल 15 वोल्ट देगा और करंट जो उसमें जितना एम्पेयर होगा वही करंट होगा। करंट में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट का मसला अलग है। अगर उसका करंट चेक करेंगे जितना एम्पेयर होगा वही होगा। तो बहरहाल इसके जो वोल्टेज हैं वो उसका 15 तक मौजूद रहेंगे। यूँ आप इस पर एक पंखा चला सकेंगे। अगर सोलर पैनल का अगला हिस्सा ख़राब हो जाए यानी इससे अगली लाइन ख़राब हो जाए तो उसका हल क्या है। तो उसको सबसे पहले जनाब आपने क्या करना है, इनके ऊपर से जो माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए इस दरमियान से, जहाँ से तीर का इशारा हो रहा है, इस दरमियान से आपने इन दोनों सिरों को अलग करना है। यानी कि जो बीच वाली लाइन ख़राब है, इस ख़राब लाइन से उस सही वाली लाइन को यानी दाएं तरफ जो लाइन है, इस दाएं तरफ वाले को आपने इनसे डिस्कनेक्ट करना है ताकि ये अलहदा हो जाए। और उसके बाद जो है आपने एक तार इसके साथ कनेक्ट करना है। एक तार जो ऊपर वाला सिरा है, राइट साइड पे जो ऊपर वाला सिरा है यानी माइनस वाला जो सिरा है जिस तरफ नेगेटिव है, इस नेगेटिव पॉइंट के साथ आपने तार को कनेक्ट करना है। यानी कि इस सेल के ऊपर वाले सिरे से तार कनेक्ट करके फिर आपने जनाब आना है इस तरफ और इस ऊपर से कनेक्ट करके फिर आपने निचले जो यानी कि बाएं तरफ वाला जो सेल है, ये सेल, इस सेल के आपने नीचे से इस तार को कनेक्ट करना है। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों सेल्स यानी कि ये तीनों सेल बीच वाले को छोड़कर जो ख़राब है एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएंगे। और ऊपर से चूँकि वो नेगेटिव है और नीचे से ये पॉजिटिव है, और सीरीज़ में यही उसूल होता है कि जब आप सीरीज़ में किसी चीज़ को जोड़ते हैं सोलर पैनल्स को, तो उनका एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव मिलाते हैं, तब जाके सीरीज़ में जुड़ते हैं और इनके वोल्ट्स में इजाफा होता है। तो यहाँ पर भी इसके वोल्ट वही 15 रहेंगे। तो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे इसके अगले सेल को यानी अगली लाइन को, कि अगर इससे अगली लाइन में ख़राबी हो जाए यानी इसके करीब वाली लाइन में ख़राबी हो जाए तो उसको क्या करना है और उसका मसला कैसे हल करना है। तो जनाब
ये लाइन यानी ये लाइन अगर ख़राब हो जाए तो इसका क्या करना है, इसका भी सेम यही तरीक़ेकार है। ऊपर से आपने पॉज़िटिव के साथ कनेक्ट करके फिर उस तार को लाना है इस सेल के यानी बाहर वाले सेल के आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो इसी तरह फिर दोबारा यही फ़ॉर्मूला होगा 15 वोल्ट वाला, और इसी तरह ये सोलर पैनल आपका 15 वोल्ट का रहेगा और इसका करंट सेम 7 से 6 एम्पीयर जितना भी इसका करंट होगा वही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी और आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है और बात समझ आ गई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जनाब हमारे चैनल इस्माइल इलेक्ट्रिकल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Allah, Allah.